बोलता है कि नहीं, तुमने वाटरलू बोला था, दिस इज वाटरलू, सो यू हैव टू गेट डाउन हियर। तो बोलते बट तुमने तो पैसे ही नहीं पे किए। एंड वो काफी रूड थे, टू बी ऑनेस्ट, वो बंदा काफी रूड था। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मनदीप और आप मनदीप की बातें इस चैनल पर। वाला आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर मैंने अपने दिन की शुरुआत की है पानी का ग्लास स्पीकर एंड फिर मैंने लिया है ये ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। मस्त लग रहा है ना, एकदम एस्थेटिक टाइप का लुक आ रहा है ग्लास में, है ना। वाओ, लवली लवली। वेल, मैं सोच रही हूँ अभी कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लूँ। सूरज की रोशनी काफ़ी आ रही है वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। यहाँ का सेटअप मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगी कि मैं कैसे बैठी हूँ। ओके, वहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है और वो कांच है ना, तो कांच की वजह से सूरज की रोशनी और गर्माइश दे रही है। दिख रहा है कांच है ना, अब इस कांच की वजह से जो रोशनी आ रही है वो गर्म गर्म आ रही है, लाइक दैट। सो मैं बैठी हूँ यहाँ पर, सोच रही हूँ कि कुछ पढ़ाई करूँ, आज से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करूँ, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो कैसे बढ़ोगे, पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया आगे, है ना। है तो इंडियन ही भाई, भले इधर कैनेडा में बैठा हुआ है तो इंडियन, है ना। सो पर कैसे, अगर क्या ऐसा होता है ना, पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया आगे। वाओ, तो मैं पीछे हूँ अभी ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। लेट्स सी आज का दिन क्या सो जाता है। ओके सो गाइज, मैंने तो सोचा था मेरा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा एंड अच्छा जाएगा, बट नहीं, वो ना ही प्रोडक्टिव गया ना ही अच्छा। ऑल ऑफ सडन मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर बस में। पता है मैं कहाँ पर जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपने घर पर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट तो सुन लो भाई, ये बस ड्राइवर मेरे को तो डाइसी लग रहा था ये मुझे लेकर भी जाएगा या नहीं, बट इसने बस स्टार्ट तो कर दी। पर इसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे इसे देने थे $12 और वो भी कैश। वेल, मैं निकल तो पड़ी थी यार, मैं कोशिश कर रही थी कि भाई मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं, बट ऑनलाइन ये लेते नहीं है एंड कैश मेरे पास है नहीं। कार्ड्स भी मैं लाई नहीं हूँ अपने साथ में कि एटीएम से मैं पैसे निकाल लूं। एंड अगर मैं निकाल भी लूं तो भाई ये भैया मेरे लिए किसी एटीएम पर कोई स्टॉप नहीं लेने वाले हैं। इतने सब सोच विचार में मैं अपने व्यू को भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रही थी। Yeah, stacks taller than the skyline, touch the clouds. Chain so heavy, neck dripping, make it loud. VIP velvet. ये बस ड्राइवर थोड़ा रूड है एंड थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बोल रहा है भाई पैसे देना, नहीं तो फिर मैं तुमको वापस इसी स्टॉप पर लेकर आऊंगा जहाँ से स्टार्ट किया। एनीवेज यार, मैं तो अपने थॉट में घूमू और पता नहीं क्यों यार मैं इतनी इमोशनल हूँ। भगवान ने इतना इमोशनल क्यों बनाया है? बस मेरे को कोई बोले रो दे मनदीप, रो दे, और मैं अभी रो दूँ। एनीवेज, रोना धोना साइड में, बात ये समय था प्रैक्टिकल होने का। तो यहाँ पर मैंने इनको कॉल किए, जितने भी नंबर मुझे बस में दिखे ना, लिटरली मैंने सबको कॉल किया, इवन सिक्योरिटी वालों को भी, कि भाई मेरी पेमेंट में कोई मुझे हेल्प कर दे। बट नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, बिकॉज वो बोल रहे थे कि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। एनीवेज, व्यू तो गया थोड़ा बहुत साइड में एंड हो गया मेरा रोना धोना स्टार्ट। अब यार मैं क्या करूँ? वेल एनीवेज, जब तक वो भाई साहब ने बोला ठीक है पेमेंट रहने तो वैसे भी आपसे होने नहीं वाली है। वेल, मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर ले आई हूँ अपने भाई के यहाँ से, क्योंकि मुझे पहले ही पता था मैं रास्ते में बहुत ही ज्यादा रोने वाली हूँ। अब आप यहाँ पर व्यू को देखो, मुझे नहीं, क्योंकि मेरा क्या है यार, मैं तो हमेशा ही रोती रहती हूँ। एनीवेज, मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़े से और एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर्स लाई हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि एक टिश्यू पेपर में मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम अपने लिए खुद टिश्यू पेपर लेकर रोना स्टार्ट कर दे तो इसे क्या थोड़ा स्ट्रॉन्ग गर्ल बोलते हैं या नहीं, आई डोंट नो, ऐसा कुछ मैं डायलॉग सुना था। एनीवेज, वो भैया ने मुझे ऑलरेडी उतार दिया एक स्टॉप पर। मुझे उतरना किसी और पर था, बट उन्होंने मुझे यहाँ पर उतार दिया। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, बट थैंक गॉड उतरते ही मुझे मिल गई ट्राम। अब वो था ट्राम स्टेशन, वहाँ से मैं ट्राम से उतर तो गई, अब मुझे इतना चल कर जाना है, इतना, समझ रहा है, पूरा मतलब लगेंगे और 25 मिनट की वॉक है यहाँ से। और मेरी हालत देखो क्या है, कुछ खाया नहीं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, हालत एकदम घटिया हो गई है मेरी। कैमरा भी क्लीन नहीं है शायद। होम स्वीट होम फाइनली रीच्ड। चलो भाई, लॉक है भाई। घर पर एंटर होते ही सबसे पहले मैंने ले लिया पानी का कप, सीरियसली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। अब यार अगर मैं इतना रोऊंगी ना तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड तो फील करूंगी, राइट? तो पानी पीना ज़रूरी है अगर आपको आंसू बहाने हैं तो। एनीवेज, जितना भी रोना है रो लो मनदीप, क्योंकि तुम रोज ही रोते हो। अब तो मुझे खुद के अपने वीडियोस एडिट करने में ऐसा लगता है मनदीप तुम कितना रोते हो। एनीवेज, ये है मेरा बैग भाई, मैं तो ऊपर भी नहीं गया और मैं यहाँ पर शूज उतार के बस पहले पी रही हूँ पानी। वो चेहरा चमक रहा है ना। सो गाइज, फाइनली मैं अभी अपने रूम में हूँ एंड सोचो थोड़ा सा अपडेट दे दूँ, कैसे आई हूँ, क्या आई हूँ। ओके, cool.
पहली बात तो भाई मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही अजीब सी लग रही होगी दिखने में, ऑब्वियसली गैस लग रही होगी, है ना। सो इसको कैसे रखो, ऐसा, ओके। ऑब्वियसली मेरी हालत थोड़ी ख़राब लग रही है, कुछ आवाज़ आ रही है, 1 सेकेंड। कूल गाइस, पता नहीं काहे की आवाज़ है। वाह। सो आज तो भाई ऐसा हुआ कि आज मेरे घर पर आने का ऐसा कुछ खास प्लान नहीं था, सब कुछ ऑल ऑफ सडन हुआ अचानक से। जैसे कि आपने देखा था, मैंने व्लॉग तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था वहाँ पर, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया जब मैं जिस चीज़ के लिए वहाँ पर गई थी वो चीज़ वैसे कुछ थी नहीं वहाँ पर। जैसे कि मैं ऑलरेडी, आपको पता है कि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो मेरे को था कि यार मैं वहाँ पर जाती हूँ, जाकर अपने भाई से बातें करूँगी, चीज़ें डिस्कस करूँगी, राइट, ये सब सोचकर मैं गई थी। बट वो तो वहाँ पर ज़्यादा ही बिजी रहता है, मतलब वो घर पर मोस्टली रहता नहीं है, यहाँ पर हर एक के पास बहुत सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एंड वो जिस टाइम पर फ्री होता है तो वो रात होती है, और फिर रात में मैं अपने बातें लेकर बैठूँ, और किसी को पकाऊँ, नॉट राइट, बिकॉज दिन में फिर से वापस से उनको काम होता है, करेक्ट। सो मैं गई थी वहाँ पर, 2-3 दिन मैंने निकाले, आई गेस, एंड देन कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता था कि पूरा दिन मैं अकेले ही बैठी रहती थी वहाँ पे। यहाँ पर वो क्या था, वो अपार्टमेंट था, और उस अपार्टमेंट में सिर्फ हम 2 ही रह रहे थे, तो जब वो चले जाता था तो मैं ही अंदर रहती थी पूरा दिन, मतलब पूरा दिन आप समझ लो, ठीक है। घर पे अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, और फोन पे बात करना भी उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। आप अपने दोस्तों से फोन पे कनेक्ट तो कर सकते हो, बट फिर प्रॉपर बातें नहीं हो पाती है, एंड देन वर्चुअल लगता है, मतलब इन शॉर्ट वो सब, करेक्ट। फिर कुछ नहीं, मतलब मैं यहाँ पर एटलीस्ट अपने घर पर रहती हूँ तो कम से कम मैं नीचे किचन में जाती हूँ, मेरे हाउसमेट दूसरे लोग होते हैं, उनसे हाय हेलो कैसा दिन गया, ये सब बातें हो जाती है। देन मेरा दोस्त भी है, उससे भी बातें हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर कम्युनिकेट कर लेती हूँ, बट वहाँ पर वैसा कुछ था नहीं। सो भाई जब काम से बाहर गया था तो मैंने बोला कि चलो भाई निकल ही लेते हैं। मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडम देखा, मैं राइड्स देख रही थी, ऑल ऑफ सडन मुझे देखा भाई 12 मिनट में एक बस है, और वहाँ पर मतलब ऐसे था कि अगर वो बस छूट जाएगी तो दूसरे दिन की बस थी, मतलब डायरेक्टली कल की थी। तो मुझे इतना तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि शायद ऐसा होता होगा कि वहाँ पर रोज एक ही बस चलती होगी, जितना मैंने मैप में देखा। तो मुझे तो आज की एक ही बस दिखी थी और एक कल की दिखी थी, तो मे बी ऐसा कुछ सीन होगा, नथिंग। फिर जब 12 मिनट था, 12 मिनट में मुझे एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, और फिर वहां से मुझे बस लेनी थी। अब उस डेस्टिनेशन में मुझे प्रॉपर पता नहीं था वो जगह कहाँ पर है, तो मतलब मुझे मैप देख के जाना था, और प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं मैप देख कर भी जाना चाहूँ तो भी नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज मेरा इंटरनेट ही नहीं चलता वहां पर। उस एरिया में 3G इंटरनेट था, मतलब मेरा जो 5G था वो 3G में हो गया था, वो चल ही नहीं रहा था। तो ऐसा हो गया कि 12 मिनट है, 12 मिनट में से मैंने 3-4 मिनट तो फटाफट अपने जो भी कपड़े मेरे को सामने दिखे, मैंने फटाक से वो पहनकर अपना बैग यानी लैपटॉप ले लिया, दैट्स इट। और मैं फटाक से वहां से लॉक करके निकल गई, और उसके बाद मैं पूछ कर लोगों को निकली, भाई ये मतलब मुझे एक लाइब्रेरी के पास जाना था वहां पर, और वहां से बस थी, तो मैं पूछ के निकली ये लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया। फिर वो लाइब्रेरी, वो भी उन्होंने बताया कि सीधा जाओ, और फिर उसके बाद में लेफ्ट लो। अब वो सीधे में भी बहुत सारे लेफ्ट आ रहे थे, वो तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चली गई, क्योंकि मैंने इसके पहले भी काफी बार भाई के यहाँ पर विजिट किया था, सो मुझे रास्ता थोड़ा बहुत लग रहा था कि शायद यही हो सकता है, तो मैं अपने अंदाजे के हिसाब से गई। और जब वहां पर गई तो जिस बस को मुझे पकड़ना था वो बस चले गई, बट उसके बाद में और 1-2 मिनट के बाद दूसरी बस थी, और वो निकल ही रही थी, तो मैं फटाक से उसमें बैठ गई, और उस बस में सिर्फ मैं एक अकेली प्राणी थी, यानी और कोई कस्टमर नहीं था उस बस में। यानी कस्टमर, बस में कौन बैठते, पैसेंजर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। तो मैं बैठी, दैट्स इट। बैठने के बाद भी मेरा स्ट्रगल खत्म नहीं हो गया। वो बैठने के बाद में भी वो बंदे ने मुझे बोला कि भाई $12 है तो यहाँ बैठ सकते हो, तो मैंने बोला हाँ है, टैप कर दूंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है या तो फिर आपको $12 कैश देने। मैंने बोला भाई मेरे पास कैश तो है नहीं, तो मैं बोला ठीक है ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ। बट ऑनलाइन ट्रांसफर में उन्होंने मुझे बोला कि बस पर वो एक लगा हुआ है QR कोड। जब वो QR कोड को जब मैंने स्कैन किया QR कोड को, तो भाई स्कैन करने पर वो मेरे को पार्किंग सर्वे वाले उस पे ले गया, और वहां पर जाकर उसने मुझसे फीडबैक ले लिया, दैट्स इट। मतलब इन शॉर्ट मैं पेमेंट नहीं कर पाई। तो मैं बोला भाई यहाँ पे तो पेमेंट हो नहीं रही है, तो आप मुझसे बैंक, आप अपना ID दे दो, मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। तो वो अपना पर्सनल दे नहीं सकते ID, उनके पास कोई और ID है नहीं। उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, उस नंबर पर मैंने कंटिन्यूसली कॉल किया, वहां पर भी कोई फोन उठा नहीं रहा। तो आधा रास्ता तो मेरा इसी चीज में गया, मैं फोन लगा रही हूँ, कोई नहीं उठा रहा। वो बंदा मुझे बोलता है कि तुम जा कहाँ पे रहे हो। मैंने बोला भाई मैं तो वाटरलू जा रही हूँ। तो बोलते बट तुमने तो पैसे ही नहीं पे किए। एंड वो काफी रूड थे, टू बी ऑनेस्ट, वो बंदा काफी रूड था। बोलते तुम जा किधर रहे हो। मैंने बोला मुझे तो वाटरलू जाना है। तो बस चल पड़ी थी, मतलब 10-15 मिनट
मिनट हो गए थे चल के, तो बोलते कि तुमने तो पैसे ही नहीं दिए। तो मैंने बोला कि आपने जो नंबर दिया उस नंबर पे कोई उठा नहीं रहा, मैंने 12, 13, 14 बार फ़ोन कर दिया, एंड जो आपने QR कोड दिया वो भी जस्ट मेरा फीडबैक ले रहा है, उधर भी मैं पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने भी अपने साइड से 1-2 बार कॉल वॉल ट्राई किए, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उनको ये भी बोला, भाई आपके पास अगर कैश है तो आप उसमें गुल्लक में कैश आप डाल दो, $12 मैं आपको ट्रांसफर करती हूँ। बोलते ऐसा नहीं होता है, और ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे, बोलते कैमरा है, मेरी जॉब जाएगी। तो मैंने ज़्यादा बात नहीं किया। फिर बाद में जब बहुत ट्राई किया तो उन्होंने लास्ट में बोला कि काम करो, रहने दो, मैं डाल दूंगा अपने साइड से, भाई एक इशू हुआ था ऐसे ऐसे करके, सो मैं इशू डाल दूंगा कि ना तुम फ़ोन उठा रहे थे, ना पेमेंट का प्रॉपर QR कोड था, तो एक पैसेंजर से पैसे नहीं ले। मैं बोले ठीक है, मैं ऐसे आ गई। और मैं बहुत इमोशनल थी, तो मैं वहाँ से सिर्फ एक टिश्यू पेपर ही लेकर आई थी। 3-4 टिश्यू पेपर ले लिए थे ताकि मेरे आंसू मुझे पोंछने पड़े तो मैं पोंछ लूँगी, मेरी नाक बहेगी तो मैं नाक भी पोंछ लूँगी, और फिर दैट्स इट। और उतरना था मुझे किसी और लोकेशन पे। तो जैसे ही वाटरलू का जो पहला स्टेप आया उसने मुझे वहाँ पे उतारा। तो मैंने बोला, मैप देखकर मैंने बोला, आप तो आगे वाले स्टॉप पर जाने वाले हो ना? बोलता है नहीं, तुम यहीं पर ही उतरोगे। मैंने बोला बट आप बस तो आगे वाले स्टॉप पे जाने वाली ना? तो बोलता है कि नहीं, तुमने वाटरलू बोला था, दिस इज़ वाटरलू, सो यू हैव टू गेट डाउन हियर। मैंने सोचा भाई बस ऑलरेडी आगे जाने वाली है और बस में कोई पैसेंजर नहीं है, फिर भी बस आगे जाने वाली है, तो भाई तू मेरे को भी ले जा। तो उसका वही डायलॉग था कि नहीं, तुमने वाटरलू बोला, तुम वाटरलू ही उतरोगे। तो जिधर मुझे उतरना था वो भी वाटरलू ही था। तो मैं बोला ठीक है छोड़ भाई, फ्री में बैठ आए, यहाँ तक पहुँच गए, बड़ी बात है। तो मैं उतर गई, शुक्र है मुझे बस मिल गया। बस नहीं मिलती ना तो मुझे दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता, और दूसरा ऑप्शन देखने के लिए भी टाइम जाता, और मुझे फिर से उतना जितना मैं चल कर आई थी ना घर से बस स्टॉप तलक, वो मुझे उतना फिर से जाना पड़ता था, जो कि एक्चुअली था 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे। तो ऐसे हो जाता था। तो अच्छा वो मुझे बस मिल गई, क्योंकि और कोई राइड्स मुझे आज के लिए दिख भी नहीं रही थी, कल की राइड थी। तो मैंने सोचा यार आज ही आ जाऊँ, तो मैं अचानक से अपना जस्ट लैपटॉप लेकर आ गई। सो ये हाल था, समझा। एक तो यार ये मतलब मेरे प्रॉब्लम्स भी ऐसे ना, जब तक मैं बात नहीं करूँ ना सॉल्व नहीं होते, पता है। सॉल्व मतलब वो एक शांति वाली फीलिंग नहीं आती है, और बात करने के लिए भी कोई अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज सब बिजी होते हैं यार, यहाँ पर लिटरली सब लोग बिजी होते हैं। सो दैट्स फाइन। मैंने सोचा कम से कम अपने घर पे रहते तो एक ज़्यादा कंफर्ट रहता है, होता है ना। आप जब अपने घर पे रहते हो आपको आपके पास सारी चीज़ एकदम ईजिली एक्सेसिबल है। भले मैं सामान लेकर गई हूँ इतना सारा, बट कितना सारा सामान तो मैं छोड़ के भी गई हूँ घर पे, राइट। तो वैसे ही होता है। तो मैं आई फटाक से, बाकी का सामान मैं देखूंगी 2-3 दिन के बाद, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं जाकर लेकर आऊंगी। दैट्स इट, है ना। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। दैट्स इट। मैं व्लॉग्स में ज़्यादा नहीं बोल पाई कि मैं निकल रही हूँ, एरिया किधर है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 12 मिनट था, और उस 12 मिनट में से भी 3-4 मिनट तो मैंने घर पर कपड़े चेंज करने में, दरवाज़ा लॉक करने में, फिर दरवाज़ा लॉक हुआ है नहीं उसको बार बार चेक करने में मैंने लगा दिया था। तो मैं बस आ गई घर पे। मैंने कुछ नहीं भाई, अपना एक बनाना खा लिया, दूसरा वाला वो मैं आधा खा चुकी और अभी खा ही रही हूँ, ठीक है। बाकी मेरे पास तकिया है, ब्लैंकेट कुछ भी नहीं है। सो मैं अभी देखूंगी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है घर में से तो मैं वो उठा लूँगी, और मैं शायद जल्दी आज सो भी जाऊँगी, बिकॉज मुझे नींद भी आ रही है। नींद मतलब वैसे नहीं आ रही है, एक होता है ना थोड़ा आप अपनी लाइफ से थोड़े परेशान से हो गए हो, है ना, तो बस वैसा ही है। तो काफ़ी डिप्रेशन नहीं बोल सकते, डिप्रेशन बहुत बड़ा शब्द हो गया, बट थोड़ा हल्की सी झलक वीकनेस आ गई है उस चीज़ की वजह से, है ना। तो बस आज अपना बनाना खाऊंगी डिनर में, और अपने सोने की तैयारी करूंगी। और आज का आउटफिट है मेरा ये कूल, जो कि ये वाली टी शर्ट मैं घर पर ही छोड़ के गई थी, यानी कि बहुत सारे कपड़े मैं घर पर ही थे, सब लेकर जाना मतलब बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है ना। तो शुक्र है मुझे घर पे मिल गया। मैंने फ़िलहाल अभी ये पहना हुआ है, एंड ये तो मैं अपना वहीं से ही ले आई थी, ठीक है। रात का नाइट ड्रेस तो मैं लेकर आई हूँ, तो जब वो मैं पहनूंगी तो तभी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी करती हूँ थोड़ा सा एन्जॉय, है ना। एक एन्जॉय भी करना ज़रूरी होता है लाइफ में, नहीं तो सारा तुम मर जाओगे। भाई ये खुद भी एंजॉय करो, दूसरों को भी करने दो, सबको करने दो, है ना। मेरी लाइफ पता नहीं कैसे चल रही है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, लाइफ के बारे में बातें करूँगी ना तो मैं तो बोलती हूँ साला कभी कभी लगता है कुछ कर लो, बट फिर बोलते ना मरने के बाद भी साला तुमको मोक्ष नहीं मिलता, तुम्हारी आत्मा भटकती रहती है ना, ऐसा बोलते। इसलिए मैं मरने वालों में से भी नहीं हूँ, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। मरने का मन तो सबका करता है एक पॉइंट पे, बट हम वो स्टेप लेते हैं या नहीं लेते वो हमारे ऊपर है ना। तो मैं तो पहले ही बता रही हूँ भाई, मैं कितना भी मैं रोलूंगी, चीख चिल्ला पुकार सब कुछ कर लूँगी, बट मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। गार्डेड इतनी तो मैं स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा मुझे भटकानी नहीं है। सो यार ये एक मैगी मिल गई है मुझे, इस मैगी को बनाते हैं। सो गाइज इसको हम अपना डिनर बोल सकते हैं, मैगी। जब कुछ ना समझ में आए तो खाओ गर्मा गर्म मैगी, उबली हुई वो भी। वाओ व्हाट अ डिनर, क्या बोलते हैं,
शब्द याद आना चाहिए। लग्जरी वाला डिनर, नहीं लग्जरी वाला तो नहीं आता, व्हाटएवर। सो गाइस मेरे पास मेरे चादर तकिए नहीं थे, जैसे कि मैं सब छोड़कर आ गई थी। सो वो मैंने अपने दोस्त के लिए है, वो तो नाइट शिफ्ट पे गया हुआ है राइट, तो मैंने उसके लिए है एंड मैंने वो वॉश में डाले हैं तकिए एंड ब्लैंकेट। सो जाकर उसको अभी ड्रायर में शिफ्ट करते हो। लेट्स गो। मेरी हालत देखो कैसे हो गई है ना। लेट्स गो। चलो भाई वॉश हो गया। ओके इसको डालेंगे उसमें। ओह गॉड, ये मैंने 2 तकिए वॉश किए थे, उसके 2 लिए, उसके पास 4 थे, मैंने 2 लिए फ़िलहाल। एक ओह माय गॉड, और ये सूखना भी चाहिए, काफ़ी हैवी है। 2 ठीक है, इसको करेंगे 60 मिनट्स पे एंड स्टार्ट। अब 1 घंटे के बाद आएंगे, सूख गए कपड़े तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकेंड टाइम इसको वापस से घुमाएंगे। ओके सो भाई कनाडा में तो बज रहे 10 बजे, तो मैं आज तक कभी नहीं सोई हूँ, बट मैं अभी सोने वाली हूँ। मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो ब्लैंकेट और जो पिलो है वो ड्राई होना चाहिए, वरना वापस से 1 घंटा और घुमाना पड़ेगा। लेट्स सी। ये अभी मतलब 1 घंटा हुआ नहीं है, देखते हैं ड्राई हुआ या नहीं। वैसे तो हो गया है, ले लूँ क्या, क्योंकि 20 मिनट ही घुमा ही है तो आई एम कन्फ्यूज्ड। ले लेती हूँ, हो गया ड्राई, ठीक है। नहीं अभी भी थोड़ा गीला है, आई कैन फील इट, गीला है, डालते वापस। इसको भी डालते हैं साथ में फिर, है ना। हाँ हल्का हल्का गीला है, कहीं कहीं से ड्राई हुआ है, कहीं कहीं से नहीं। अच्छा हुआ ना, नहीं तो रूम में लेके जाके पता पड़ता गीला है, फिर मेरे को टेंशन होती कि भाई लाई क्यों मैं। ओके मैं कितनी देर घुमा, इसको 60 पे रखती हूँ। सो चलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो भी एडिट होकर अपलोड हो गई है एंड मेरी जो कंबल एंड तकिए है, यानी कि मेरे दोस्त के जो मैंने वॉश किए हैं ये वाले, वो भी मस्त वॉश हो गए और मैं ले आई हूँ फ़िलहाल। आज तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी कल वो मुझे बोलेगा कि मुझे वॉश करके दे फिर से ये और ये, तो वापस से वॉश करने पड़ेंगे। अगर ऐसे ही ले लिया तो गुड इनफ। एनीवेज मैं ज़्यादा कुछ अपने कपड़े तो लाई नहीं थी वहाँ से, बट हाँ मैं अपना पुराना सा नाइट ड्रेस ज़रूर ले आई थी, है ना, क्योंकि रात को शादी से सोना बहुत ज़रूरी है और ये कॉटन का रहता है ना, तो मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ठीक है चलो, आज का जो ब्लॉग है यहीं पे ही ख़त्म करते। काफ़ी अजीब सा दिन था आज, मतलब मैं ट्रैवल करके आ गई इतना दूर से अपनी जगह पर, बट मैंने पैसे ही नहीं दिए। मतलब मैं उस शटल में, यानी वो जो बस जो होती है छोटी वाली बस शटल, उसमें मैं फ्री में आ गई, एक पैसा नहीं देना पड़ा। सही है। और वो बंदा मान के ही राजी नहीं था कि नहीं तुमको पे करना ही है, तुम पे करोगे तो ही मैं लेके चलूंगा। और आधे रास्ते में बोलते तुम बैठ तो गए हो बट तुमने पे तो किया नहीं है, तो तुमको जाना किधर है। फिर लास्ट में जब कुछ हुआ ही नहीं, 12-15 कॉल कंटिन्यू कर ली और भी दूसरी जगहों पर फ़ोन कर लिया, तो फिर बोलता कि रहने दो, मैं कंप्लेन डाल दूंगा, ये इशू हुआ है एंड ऑल। तो ठीक है। और लास्ट में मुझे जिधर उतरना था, यानी कि एक्चुअली जो स्टॉप था वहाँ पर, तो गधे ने उतारा ही नहीं। बोलता है कि पहला ही वाटरलू का पहला ही जो स्टॉप आया उधर उतार दिया। मैं बोला अरे आप आगे वाले स्टॉप पर जाने वाले हो ना, मुझे वहाँ पे उतरना है। तो बोलता है कि नहीं तुमने वाटरलू बोला था, दिस इज़ वाटरलू, यू हैव टू गेट डाउन हियर। तो मैं बोला ठीक है भाई उतर जाते हैं। मैंने सेकेंड टाइम फिर से उसको बोला, आप प्यार से बोला आप आगे जाने वाले हो ना, मुझे आगे वाले स्टॉप पे उतरना है। फिर उसने सेम डायलॉग रिपीट किया कि नहीं तुमने वाटरलू बोला था, तुमको वाटरलू में ही उतरना है। मैं बोला ठीक है भाई उतर जा। पहली बार मुझे लगा उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ नहीं उसको मुझे आगे लेके ही नहीं जाना है। एनीवेज वो बंदा एक्चुअली ना, कुछ लोग होते हैं हेल्पफुल होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत बार मैंने देखा है और मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है
जो बस वाले होते हैं ना, जब हमारा कार्ड टैप नहीं होता है, हमारे पास कार्ड नहीं है और हमारे पास कैश भी नहीं होता, तो मुझे भी और बहुत लोगों को बस वाले अलाउ कर देते हैं। बहुत नहीं भी करते बट बहुत लोग अलाउ भी कर देते कि सो क्या, आप आ जाओ। बट ये जो बंदा था ना आज वाले, किसी भी एंगल से हेल्पफुल था ही नहीं है, काफी रूड लग रहा था। मतलब वो लोग होते हैं ना जिनको किसी को मदद ही नहीं करनी है, वो उस टाइप का बंदा था। एनीवेज, उसको नहीं भी मेरी मदद करनी थी तो क्या हुआ, भगवान ने तो मेरे को आज फ्री में ही ट्रैवल करा दिया है ना। चलो आज का जो व्लॉग है यहीं पर ही खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते तो लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टाटा।